फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम में बताऊंगा कि अगर संख्या पावर के रूप में अगर होगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर संख्या फ्रैक्शन के रूप में होगा तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर संख्या दशमलव के रूप में होगा तब उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे इस तरह का संख्या रहेगा दशमलव के रूप में तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। संख्या अगर पावर के रूप में होगा तो कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अगर मान लीजिए संख्या फैक्टोरियल के रूप में होगा तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, पॉलिनोमियल के रूप में दे देगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक भी कर दें। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये दशमलव के रूप में है संख्या, ठीक है, तो दशमलव के रूप में है तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव अंक को बराबर करेंगे। दशमलव अंक को बराबर करेंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम दशमलव अंक 2 अंक तक है, यहाँ भी 2 अंक, तो इसको भी 2 अंक बना देंगे। ये भी 2 अंक दशमलव अंक, ये भी दो अंक, तो इसको भी 2 अंक बना देंगे। अब दशमलव अंक को कुछ समय के लिए हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। अब इसको मान लेंगे 108, 36 और 90। समझ गए, यानी कुछ समय के लिए हम दशमलव का कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद 108, 36 और 90। अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन 18 होगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वह 18 होगा। तो जब एचसीएफ जब हम निकाल लेंगे तो हम लास्ट में दशमलव अंक को बैठा देंगे। दशमलव अंक चूंकि 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव इसमें बैठा देंगे, यानी यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें देखा जाता है सबसे बड़ी संख्या 108 है। 108 देखिए 36 से कटेगा, कट जाएगा, लेकिन 90 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, अब इसका मल्टीपल लेते जाएंगे। 108 पचे 40, 5 एकम 5, 540 होगा। 540 क्योंकि 5 से मल्टीपल करेंगे तभी इकाई अंक 0 होगा, जो कि 90 से डिविजिबल होगा। तो 90 से वही डिविजिबल होगा जिसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, तब यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वह 540 आएगा। अब दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद, यानी इसका 5.4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 के पावर 7, 4 के पावर 6, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5। इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर संख्या पावर के रूप में होगा, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 2 और 4 के पावर 5 में क्या कॉमन होगा, तो 4 के पावर 2 ही ना कॉमन होगा। इसमें यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 के पावर 3 बचेगा। तो जो मिनिमम पावर होता है वही कॉमन होता है पावर के रूप में। तो पावर के रूप में जब संख्या होगा तो जो मिनिमम पावर वाला जो संख्या होगा वही एचसीएफ को दर्शाएगा, और मैक्सिमम पावर
जो होगा वह एलसीएम को दर्शाएगा। तो मिनिमम पावर वाला संख्या एचसीएफ और मैक्सिमम पावर वाला संख्या एलसीएम। मिनिमम पावर आपका 4 के पावर 4 है और मैक्सिमम पावर 4 के पावर 7 है। यानी मिनिमम पावर वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा और मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे पावर अगर माइनस के रूप में दे देगा, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? ठीक है। तो एचसीएफ जो होता है चूंकि मिनिमम पावर को दर्शाता है, एचसीएफ मिनिमम पावर को दर्शाता है और एलसीएम मैक्सिमम पावर को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम पावर कौन है? तो मिनिमम पावर यहाँ पर 5 के पावर -7 है। माइनस के रूप में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है संख्या के रूप में, वह उतना ही छोटा होता है, यानी उतना ही कम होता है। तो 5 के पावर -7 जो होगा वह एचसीएफ होगा। अब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 5 के पावर -3 है। संख्या के रूप में जो जितना ही बड़ा माइनस के रूप में छोटा होता है वह उतना ही बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर एलसीएम जो होगा 5 के पावर -3 होगा। ठीक है। अब जैसे 10 a² BC, 15 AB² C, 20 ABC², इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, तो एचसीएफ सबसे पहले हम जो संख्या दिया रहेगा उसका निकालेंगे। 10, 15, 20 का एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 10, 15, 20 में 5 ना, यानी 5 से सब संख्या कट जाएगा। अब ए वाला देखिए, अल्फाबेट के रूप में देखिए जो संख्या है उसका, तो पावर के रूप में जो होगा वह मिनिमम पावर एचसीएफ होगा और मैक्सिमम पावर एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर ए जो होगा वह एचसीएफ होगा, मिनिमम पावर ए है, बी के रूप में बी है और सी में देखिए सी है, तीनों में मिनिमम पावर सी, यानी सी के पावर 1 कॉमन है ना, 1 मिनिमम पावर है। अब देखिए एलसीएम, पहले 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम 60। अब एलसीएम देखेंगे इस सब में, ए बी सी में, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वही ना एलसीएम होगा। तो मैक्सिमम पावर a², बी वाला में b², सी वाला में c², यही हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी एक्स वाई जेड में कॉमन क्या होगा, यानी इसका एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए कॉमन इसमें क्या है, देखिए ए बी सी और एक्स वाई जेड में कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन होगा। जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो एक तो अवश्य होगा। ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। इसमें चूंकि कोई कॉमन नहीं है एक को छोड़ करके, इसलिए एचसीएफ 1। अब एलसीएम जो होगा, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक ना, तो अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, एलसीएम में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जैसे फ्रैक्शन के रूप में दे देगा संख्या, भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में कैसे निकालेंगे? तो देखिए भिन्नों का एचसीएफ यानी कि मौस होता है अंशों का एचसीएफ बटा हरों का
एलसीएम ना, जो चीज निकालना होगा वही चीज एलसीएम में निकलेगा, अंश में निकलेगा, अब हर में एलसीएम निकलेगा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश में एचसीएफ, अब हर में एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा इसका एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम निकालिए, या एचसीएफ एलसीएम कोई भी निकाल सकते हैं। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ होगा ना, तो एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 बटा एचसीएफ ऑफ 5, 7, 9। तो देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 8 देखिए तो सबसे कट रहा है, बड़ा संख्या लेते हैं, 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। 8 तरीके 24, 24 जो होगा इसका एलसीएम होगा, 24 सबसे कटेगा, 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी कटेगा। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ देखिए यानी कि कॉमन 5, 7, 9 में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ 1 होगा, यानी कि 24 MC। ठीक ना। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8 बटा एलसीएम ऑफ 5, 7, 9, यानी कि अंश का न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा। 4, 6, 8 में कॉमन क्या है, 2। अब 5, 7, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि 5, 7, 9 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो यानी कोई कटेगा भी नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 35, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, यानी यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे संख्या अगर फैक्टोरियल के रूप में दे देगा, संख्या अगर फैक्टोरियल के रूप में देगा तब उसका कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे 13 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल वे में 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कि 3 गुना 2 गुना 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होगा। तो देखिए 3 इसमें कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ जो होगा वह कॉमन संख्या होता है ना, तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और एलसीएम जो होता है जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं और बाकी को गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 2 गुना 1 गुना 4 गुना 5, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो देखिए एचसीएफ जो हुआ मिनिमम वैल्यू वाला हुआ और एलसीएम जो हो गया वह मैक्सिमम वैल्यू वाला हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वह मिनिमम वैल्यू को दर्शाएगा फैक्टोरियल के रूप में ना, और एलसीएम जो होगा वह मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाएगा। मिनिमम वैल्यू कौन है, 9 फैक्टोरियल, यही एचसीएफ हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 18 फैक्टोरियल, तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से अगर फैक्टोरियल के रूप में होगा तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में दे दिया, पॉलिनोमियल के रूप में दे दिया संख्या, तो कैसे उसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे।
तो हम देखिए क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा ना। तो देखिए बीच वाला टर्म को तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे 3x माइनस 3x माइनस 6 लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर, इसमें दो टर्म लेकर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1। अब इसमें देखिए माइनस 3x माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं। अब दो टर्म लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब हो गया ना, गुणनखंड के रूप में हो गया। अब देखिए HCF जो होगा वह दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो दोनों में कॉमन x माइनस 3 है, ये HCF हो गया। अब एलसीएम जो होगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, अब बाकी जो कॉमन नहीं होता है उस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही इसका